नमस्कार, मैं अरविंद कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अनन्या एजुकेशन वाटिका में। तो आइए हम जानेंगे CITS एडमिशन 2023। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि फर्स्ट फर्स्ट काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आज लास्ट डेट है और जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद अपना जो भी सीट कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है वो अपना जा कर के अपना एडमिशन करा लेंगे। एडमिशन कराने के बाद ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र हो जाने के बाद फिर सेकेंड काउंसलिंग के लिए नेमी अपना डेट जारी करेगा। तो सेकेंड काउंसलिंग का फिर ऐसे ही जैसे फर्स्ट का हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट देगा कि इतने से इतने तारीख तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर अपना एडमिशन बताएगा कि इतने से इतने डेट तक अपना एडमिशन करा लीजिए। एडमिशन कराने के बाद फिर इन लोगों का ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र होने के बाद जो है कि अब जाके आएगा काउंसलिंग मॉपअप। तो फर्स्ट और सेकेंड सारा प्रोसेस हो जाने के बाद, ट्रांसफ़र हो जाने के बाद जो भी सीट वैकेंट होगी तो निमी अपने साइट पे जो है कि उसका लिस्ट जारी करेगा कि कौन सी NSTI में किस स्टेट के लिए कितनी सीट वैकेंट है। तो वो अपना देख लीजिएगा। उसके बाद काउंसलिंग मॉपअप का एक डेट जारी करेगा। उस डेट पर जा कर के नियरेस्ट NSTI में, चाहे वोमेंस हो चाहे मेंस हो, वहाँ पे जा कर के अपना मॉपअप एडमिशन करा लीजिएगा। तो मॉपअप एडमिशन में ये होता है कि आप जितना जल्दी, जितना पहले आप पहुँचेंगे, आपको कम मार्क्स पर भी NSTI कॉलेज मिल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जल्दी से जल्दी पहुँचिएगा, जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करिएगा। उसके बाद तो जल्द से जल्द NSTI कॉलेज पे पहुंचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मॉपअप राउंड में ये होता है कि जो पहले अपना पहुंच जाएगा उसका नंबर पहले आ जाएगा। और सीट बहुत ही, मैं बता दूं आपको कि सीट बहुत ही कम बची रहती है। पिछले साल 2022 की मैं बात बता रहा हूँ। अपना कैंडिडेट लेकर के गया हुआ था मॉपअप एडमिशन के लिए, मॉपअप काउंसलिंग के लिए। तो जो है कि स्टेशन पे तो हम बहुत समय से पहुंच गए। और उसके बाद स्टेशन से उतरने के बाद शौचालय जो है कि अपना फ्रेश व्रेश हुए। मैं सोचे कि आराम से हम लोग भी पहले पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर वहाँ से फ्रेश होने के बाद अपना ऑटो बुक किया। ऑटो बुक करने के बाद कॉलेज पे पहुँचे। तो कॉलेज पे पहुँचे तो हमारा नंबर आया गेट पे, जो कि नंबर नोट होता है। उसी सीरियल नंबर से आपको जा कर के अंदर एंट्री मिलेगी। तो ये मान लीजिए कि अगर जो लेट पहुँचेंगे तो आपका नंबर लेट आ सकता है। और कम मार्क रहेगा तो आपका एडमिशन, चाहे ज़्यादा भी मार्क रहेगा तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि जल्दी से जल्दी पहुँचिएगा। तो हम जब गेट पर पहुँचे तो हमारा 30 या 35 कुछ ऐसा ही जो है कि नंबर आया था। इसके पहले मैंने देखा कि 3-4 जो है कि कैंडिडेट पहले से उस डेट के पहुँचे हुए हैं, तो उनका कम मार्क था। 44 नंबर पे ही कोलकाता NSTI उन लोगों का अलॉट हो चुका है। चूँकि उन लोगों से ज़्यादा नंबर था, फिर भी हमको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ। इसलिए कोशिश करिएगा कि मॉपअप राउंड में सबसे पहले अपना जा कर के कॉलेज चॉइस कर लीजिएगा और एडमिशन करा लीजिएगा। सारा प्रोसेस वहीं पे हो जाएगा। कॉलेज वाले एक फॉर्म देते हैं जो अपना फिर से 5 कॉलेज चॉइस करेंगे और उसी के हिसाब से अपना अलग अलग डेट का अलग अलग लाइन लगेगा। हर कॉलेज का अपना अलग अलग प्रोसेस होता है। उसके बाद ये मॉपअप राउंड ख़त्म होने के बाद निमी अपना फिर से दोबारा जो भी सीट वैकेंट होगी अपना लिस्ट जारी करेगा। उसके बाद लिस्ट जारी होने के बाद फिर जा कर के स्पॉट एडमिशन स्टार्ट होगा। तो स्पॉट एडमिशन में अपना नियरेस्ट NSTI न जा कर के जो भी आपका सीट वैकेंट दिखा रहा है, जिस भी ट्रेड के हैं उसमें जो लिस्ट जारी हुआ है अपना देख लीजिए कि हमारे ट्रेड का
किस कॉलेज में किस एनएसटीआई में सीट वैकेंट है, वहाँ पे डायरेक्ट पहुँचिए। और डायरेक्ट पहुँचने के बाद जैसे मान लीजिए वहाँ पे 2 सीट खाली है, तो जब डेट जारी होगा तो कोशिश करिएगा, जैसे मान लीजिए 2 कैंडिडेट पहुँच गए, तो जो पहले पहुँचेगा कम चाहे उसका भले ही कम नंबर हो, जो पहले पहुँचेगा उसका वहाँ पे एडमिशन ले लिया जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि जल्दी से जल्दी पहुँचिएगा। बहुत से जो एनएसटीआई कॉलेज होते हैं वो जो है कि आपके मेरिट के हिसाब से भी एडमिशन लेते हैं। तो ये मॉक अप राउंड में आप जान गए कि किसी भी नियरेस्ट एनएसटीआई में जल्दी पहुंच करके सीट अलॉटमेंट कराना होता है, और एडमिशन जो भी आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा वहाँ पे जा कर के डेट जारी करेगा नहीं, वहाँ पे जाके एडमिशन करा लेना है। स्पोर्ट एडमिशन में डायरेक्ट पहुँचना है, डायरेक्ट जो भी डेट जारी करेगा निमी स्पोर्ट एडमिशन के लिए, वहाँ पे आपको उस कॉलेज में डायरेक्ट जा कर के और एडमिशन करा सकते हैं। तो इन दोनों में अंतर यही है कि इसमें जो है कि काउंसलिंग होगा, आपका सीट अलॉटमेंट होगा, और उसके बाद तब जा कर के आप जो डेट जारी होगा वहाँ पे जा कर के फिजिकली एडमिशन ले लीजिएगा। और स्पोर्ट एडमिशन में जो है कि उस एनएसटीआई पे जाना होगा जहाँ पे सीट वैकेंट है, और वो जो डेट जारी हुआ है उसी डेट पे जा कर के अपना एडमिशन लेना होगा। तो ये दोनों ऐसे हैं, मॉप अप और स्पोर्ट एडमिशन, इसमें कम से कम मार्क होते हुए भी कैंडिडेट का एडमिशन हो सकता है या कॉलेज बहुत आसानी से मिल सकता है। तो चलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लेकिन कमेंट में अपना मार्क और किस डेट से हैं और कौन सा आपका कॉलेज मिला है ज़रूर लिखिएगा। और फर्स्ट राउंड में जिनका भी कॉलेज अलॉट हो चुका है, जो भी मतलब उनका नंबर आ गया है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेचुलेसन, जाइए अपना एडमिशन कराइए।